एक ना पंजाब की बात है, वहाँ का एक ना आदमी था, बहुत बुरा इंसान। अच्छा। लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना, इस हम्म। तरीके का उसका काम था। हम्म। अब क्या होता है कि वो एक ज़मीन पर कब्जा करता है। हम्म। फैमिली होती है छोटी सी, हम्म। हस्बैंड वाइफ है और एक बेटा। हम्म। तो पहले वो मार देता है उसके हस्बैंड को, लेडी के। हाँ। तो जिसे कहते हैं कि भाई मरवा देता है। हम्म। तो बात उस पर नहीं आती भी, लेकिन पता सबको होता है कि हम्म। भाई इसने मरवाया। हम्म। उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं मिलती उसे, मतलब डराने के लिए कि भी देख तेरे हस्बैंड को तो मार दिया, प्रॉपर्टी कर दे, कब्जा करवा ले। हाँ। तो वो नहीं मानती लेडी बेचारी। हम्म। तो क्या होता है कि एक दिन उसका बेटा, लेडी का बेटा, खेतों में काम कर रहा होता है और वो उसको खाना देने गई होती है। हम्म। तो वो आता है और उसको शूट कर देता है, लड़के को, अच्छा। उस औरत के बच्चे को भी। वो बेचारा उसकी, मतलब गोदी में बेचारा बच्चा दम तोड़ देता है। हाँ। तो वो जो माँ है वो बद्दुआ देती है उसको कि अच्छा। तेरा बच्चा भी ऐसे ही मरे। तेरे गोदी में दम तोड़ेगा, जिसके लिए तो सब कुछ कर रहा है। अच्छा। यार बच्चे के लिए करते हैं लोग, है ना। हम्म। अब भाई वो उसको कोई चिंता नहीं, ठीक है। हाँ। तो उसके जो आसपास कुछ जो नौकर चाकर है जो कुछ कर नहीं सकते, ये हाँ। बात उन्होंने बताई कि उस लेडी ने ऐसा कहा, क्योंकि उसके बाद बेचारे वो भी दम तोड़ गई सब ने उसी समय, अच्छा। उसकी भी डेथ हो गई। अब क्या होता है कि कुछ समय बीतता है। हाँ। तो वो जो आदमी है अपने बैठा होता है खेतों में। हाँ। उसका जो बेटा है, कुछ होगा 18-19 साल का। हाँ। तो वो कुछ मोटर को ठीक कर रहा होता है। हाँ। अचानक से उसके करंट का झटका लगता है, उड़ के गिरता है, ये उसको संभालता है, तब तक डेड, डेथ। तो उसकी बद्दुआ हो गई से। बहुत बुरी लगी तो। हाँ। अब ये मैं क्यों बात बता रहा हूँ कि एक ऐसा ही बड़ा खौफनाक किस्सा है हम्म। जिसमें कुछ इस तरीके का हुआ कि बद्दुआ हुई और उसके बाद फिर जो भटकता है। हाँ। तो उसके बारे में हम करेंगे आपके किस्से के बाद बात। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब अपना शुरू करो किस्सा। तो भाई मेरा जो किस्सा है ना, उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। आजकल के जो यूथ है और आजकल के जो लड़के हैं जवानी वाले, वो ना भगवान पे थोड़ा कम विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है। अब जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी काफ़ी कुछ बताते हैं, और ऐसा नहीं बोलूँगा कि काफ़ी लोग नहीं जाते, काफ़ी लोग जाते भी हैं, उनके पास आशीर्वाद भी लेके आते हैं। और काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी भी है कि अभी जाना, हमने भी जाना, हमने भी जाना, हमें हमें भी कुछ पूछना है प्रेमानंद महाराज जी से। और ऐसे ही फिर लोगों के दिमाग में एक वो है, जो एक हमारे बाबा हैं, जो सब कुछ बता देते हैं कि हाँ, बीच में से उठाते हैं कि अच्छा इसने लिखा है, ये पर्चा इसने लिखा है ये। तो ऐसा बोलते हैं, उनके पास कर्ण पिशाच नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता। तो उन्हीं में से आज एक किस्सा है भाई, मेहंदीपुर बालाजी का है ये किस्सा। ठीक है भाई, 4 दोस्त होते हैं। ठीक है। अब ये ना पुणे से आते हैं। ये सोचते हैं कि यार जयपुर हमें घूमना है, जयपुर और राजस्थान वगैरह घूमना है हमने। और जयपुर में हमने सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत महल हैं, ये है वो है। तो चलो आज हम कवर करते हैं। भाई इन लोगों का ना काफ़ी टाइम से पहले से प्लान होता है कि यार हम चारों दोस्त, हम खास हैं, सबसे खास हैं हम, और हम लोगों को घूमने जाना है कहीं। और जब हमारी नौकरी लग जाएगी तब हम घूमने जाएंगे। भाई ये स्कूल में भी साथ पढ़े, कॉलेज में भी साथ गए, और आफ्टर द उसके बाद कि जब इन लोगों को जॉब करनी थी, तभी जॉब इन्होंने अलग अलग जगह ले ली, बट साथ में जॉब लग गई सबकी। अब इन लोगों के पास पैसे की भी दिक्कत नहीं थी कि भाई पैसा कितना होगा, पैसा ज़्यादा लगता नहीं है भाई, जब नई नई सैलरी आती है, घर तो सबका चला रहा है, बस वो इनके पास पैसा आवे सारे। अब इन्होंने डिसाइड करा कि यार इस मंथ चलते हैं हम और जयपुर घूम के आएंगे, जयपुर में बहुत सारी जगह है। भाई ये सारे लोग तैयार हुए। ठीक है ठीक है ठीक है, इनका जो पूरा ट्रिप था वो एक हफ्ते का था पूरा, कि हम लोग यहाँ पर घूमेंगे, फिर जयपुर में 2 दिन यहाँ पर स्टे करेंगे, ये ऐसे सारी चीज़ें इन्होंने पहले से प्लान कर रखी थी। अब भाई ये लोग चले गए। ठीक है, जयपुर में घूमे। पहला दिन इन्होंने ताजमहल देखा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक छोटे छोटे फोर्ट वगैरह जो है वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, 2-3 दिन और लगाए इन्होंने, और वो सारे कवर कर दिए इन्होंने। फिर ये लोग ना सिगरेट वगैरह पी रहे थे, तो खोखा था वहाँ पे। तो कह रहा चाय और सिगरेट वगैरह पी रहे थे, तो उसी खोखे का जो वहाँ पे जो लड़का काम करता है, वो कह रहा भैया मेरे को लग रहा है आप तो बाहर से आए हो घूमने के लिए हैं। तो कह रहा हाँ। तो कह रहा भैया फिर आप ताजमहल वगैरह घूमे? कह रहा यार वो तो हमने पहले दिन ही कवर कर लिया था, हम तो सारी चीज़ें घूमे हैं। और बताओ तुम्हारे यहाँ पर क्या है? उसने उस लड़के से बोला तुम्हारे यहाँ पे क्या है?
तो कह रहा भैया फिर आप एक काम करो ना, आप सारे लोग, कह रहा मेहंदीपुर बालाजी भी हो के आओ, वो भी बड़ा अच्छा मंदिर है। जब क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि हमने वो मंदिर भी घूम लिया, एक मंदिर भी है हमारे जयपुर में, तो कह रहे हमने वहाँ पे भी घूम लिया ये वो। तो कह रहा ठीक है हम मेहंदीपुर बालाजी भी जाएंगे। कह रहा फिर एक बंदा और था वहाँ पे, तो कह रहे बेटे कहाँ से आए हो? तो कहते बेटे जाना मेहंदीपुर बालाजी जाना, पता लगेगा बहुत अच्छा मंदिर है, ये है वो है। अब मैंने बोला पता लगेगा, तो कह रहे कि ठीक है हम घूमेंगे देख लेंगे वैसे। अब कह रहे नहीं 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 वहाँ ज़रूर जाना, कि आए हो तो वहाँ ज़रूर जाना। अब मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा है कि जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे मत जाओ। लोग बोलते हैं कि भानगढ़ फोर्ट हम घूमे आएंगे, हमें कुछ फील नहीं होगा, हम तो नहीं मानते ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा वैसा होगा। जब जिसके साथ बीतती है ना भाई, वो बता पाता है कि यार कैसा होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, आप अभी तो उन सब चीज़ों को मजाक में ले रहे हो, आपको नहीं पता कि यार क्या फील होगा क्या नहीं होगा। बट जो बंदा वहाँ पे सारी चीज़ें फेस करके आ गया ना, जिसने देख लिया कि हाँ भाई एंटिटी है या नहीं है, वो बंदा आपको बोल रहा है कि भाई इस तरीके से मत जाना, जिस तरीके से आप पकड़ में जा रहे हो ना। मैं जाऊँगा कुछ नहीं होगा, मैं जाऊँगा ये देख के आऊँगा वो देख के आऊँगा। अब इनको भी था कि यार मेहंदीपुर बालाजी हम सर्च करें तो उस पर रिव्यूज़ वगैरह भी देखे, इतने सारे लोग विज़िट करते हैं, ये वो मस्ट बी विज़िट। अब इन्होंने किसी का एक हिंदू का कमेंट पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो रिव्यू में लिखा हुआ था कि ज़िंदगी में हर हिंदू को एक बार मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाना चाहिए। इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी मेहंदीपुर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं थी, पर आजकल मेरे ख्याल से हर किसी को होती है। बट मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे भी अभी हुई है, ज़्यादा टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था मेहंदीपुर बालाजी में क्या है क्या नहीं। तो अब ये लोग प्लान वगैरह बना के चले जाते हैं भाई, गाड़ी वगैरह बुक करते हैं। अब जब ये लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो अलग अलग तरीके से लोगों की हालत ख़राब हो रही है, कि भाई अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं लोग, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी ऐसे सरवर चकरा रहे हैं। अब जब ये लोग सब देख लेते हैं ना कि यार ऐसे सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर माहौल ख़राब सा है, कुछ देखते हैं भाई यहाँ पे। तो अब उनमें से ना एक श्रेय नाम का बंदा होता है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा फील करता है। एक्चुअली वो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा फील करता है कि यार क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या चीज़ नेगेटिव है। तो वो बोलता है इन लोगों को कि भाई तुम सब सुन लो, अमन, राघव और निशांत, तो और ये श्रेय, तो ये सारे ना 4 दोस्त होते हैं। ये बोलता है कि अमन और तुम सब ध्यान से सुन लो कि जाना नहीं है कहीं भी, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल। तो कहता अरे हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। अब भाई हनुमान जी के मंदिर आए हो, हनुमान जी तो सबने सुने। अब हमारे जो श्रेय भाई साहब थे इनको हनुमान चालीसा पढ़नी थी। अब ये एकांत में बैठे और इनके साथ दोस्त बैठे हुए, इनके पीछे ही जस्ट अमन और निशांत बैठे हुए थे, ठीक है। श्रेय और राघव साइड में बैठे हुए थे, राघव इसके साइड में बैठा था श्रेय के, और ये पढ़ रहे थे। इतने में भाई अमन के पास फ़ोन आता है, ठीक है। अब अमन खड़ा होके बाहर चले जाता है बात करने के लिए, तो इसके साथ साथ निशांत भी आ जाता है। अब निशांत और ये बात कर रहे होते हैं, इतने में जब इनकी ख़त्म होती है ना हनुमान चालीसा, फिर ये देख उससे राघव से पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए। तो ये राघव बोलता है कि भाई वो बाहर गए हैं बात करने फ़ोन पे। कह रहे यार मैंने तुमको सबको बोला था कि मत बात करना यहाँ पे, ये है वो है, थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पर, तुम समझते नहीं हो ये है वो, कम ढूंढ रहे हो। अभी ये लोग गए, ढूंढा, इन्होंने देखा तो भाई ये ना वहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके हाथ में ना मटकी थी। तो बोलता तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार, अभी हमारे साथ एक सिनेरियो हो गया। कह रहा क्या हो गया? तो कहता यार मैं यहाँ पर फ़ोन पे बात करने के लिए आया था। कह रहा भाई एक साधु बाबा आए, उन्होंने मटकी पकड़ाई 2 मिनट के लिए कि एक बार पकड़ो इसको, जो भी है। मुझे लगा यार इसको मतलब कुछ होगा इसमें, प्रसाद वगैरह है जो भी है, या मेरे को घर पे ले जाने के लिए दिया होगा इन्होंने। कह रहा मैंने उसको माथे पे लगाया, इतने में जब माथे पे लगाया ऐसे करके तो वो गायब। कह रहा भाई वो गायब हुए, मैंने ऐसे पीछे देखा तो हाथ में से मटकी गायब हो। कह रहा इसने ना थप्पड़ मारा इस पर। तो कह रहा कि मजाक सूझ रहा है यहाँ पे, ये मजे लेने का टाइम है क्या यहाँ पे? कह रहा यहाँ पर ये सब बातें ना किए जाए तो बढ़िया है। अब इन दोनों की बहुत बहस हो गई वहाँ पे कि भाई तू समझ नहीं रहा क्या, मैं क्या बता रहा चाह रहा हूँ तेरे को समझ नहीं आ रहा, ये है वो है फलाना ढिमकाना। इनकी बहुत बहस हुई वहाँ पे, इनफैक्ट इनकी लड़ाई भी हो गई। तो लोगों ने बोला कि यार मंदिर में मत लड़ो, ठीक है, लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, यहाँ पे वैसी और हरकतें होती रहती, तुम यहाँ पे क्या लड़ रहे हो? भाई अब एक गाड़ी वाड़ी लेके अब इनका एक जगह जाने का और प्लान था, वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
अब राघव भी समझा रहा होता है श्रेय को कि श्रेय यार छोड़ना ये वो फलाना गाना, इतनी बढ़िया ट्रिप पे आए हम, ऐसे लड़ाई कर लेगा कि तू। तो श्रेय बोलता है राघव जब मैंने बोला था ना कि मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं हो रहा, समझ मेरी बात को। तो कहता भाई ठीक है ना, हो गया डन कर छोड़। कहता नहीं यार मुझे अभी भी अच्छा कुछ फील नहीं हो रहा। अब ये बोलता है कि यार तू बात कर ले उससे, तूने मारा ऐसे अमन को थप्पड़ वगैरह। अब अमन को जाके बोलता है चल अमन सॉरी, छोड़ दे ये सब चीज़ें। भाई अभी होटल पे रुकते हैं, थोड़ी सी काना सुनाई होती है इनकी, थोड़ी सी लड़ाई वगैरह होती है। अभी ये अपने घर पे चले जाते हैं, निकल जाते हैं। जब ये घर पे निकलते हैं ना भाई, इनके साथ क्या होता है, अमन का ना रात को फ़ोन आता है श्रेय के पास कि भाई मेरे को बचा ले, मेरे को ना 7 लोग दिख रहे हैं एक साथ और मेरा गला दबा रहे हैं एक एक हाथ पकड़ के, करा मैं मर जाऊँगा भाई, मुझे बचा ले आके जल्दी आ। भाई ये बोलता है रुजा रुजा मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इसको लगता है कि इसके घर पे कोई नहीं है। अब ये जब जाता है ना तो भाई एक रूम में एक कोने में अमन बैठा होता है और उसने वॉशरूम गया हुआ था, उसके ऊपर ही वो बैठा होता है। वो भी शौक में आता है, ये खड़ा हो, क्या हो गया है, ये है वो है। तो उसको बोलता है, कहता भाई मुझे मार देंगे भाई, जान से मार देंगे, मुझे मार देंगे। तो कहता है भाई कैसी बातें कर रहा है यार। इसने सब दोस्तों को बुला लिया श्रेय ने, निशांत और राघव को फ़ोन करा कि तुम भी आओ जल्दी। कह रहा है ये ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। फिर अब श्रेय ने क्या करा, श्रेय उसको एक थप्पड़ और मारने जा रहा था कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, अभी हर किसी से मजे ले रहा है ये। तो फिर उसको ना राघव ने बोला श्रेय थोड़ा सा ध्यान से सोच के देख, कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ सोच के देख, क्योंकि तू इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, तेरे कोई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का तुझे पता है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं। श्रेय सोच रहा होता थोड़ा बहुत, तो श्रेय बोलता है कि ठीक है मेरे को ऐसा लगता नहीं है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, छोड़ कोई बात नहीं, देखते हैं कौन 7 लोग थे। अब भाई इसको नहलाया वगैरह, भाई इसको भेजा कि भाई हम तू बाहर है, हम तू टेंशन ना ले, कोई बात नहीं। बाहर घर वाले भी थे। अब इसके घर वाले भी इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बता रहा है। भाई ऐसे घर वालों को भी टेंशन नहीं दे सकते कि तुम आज रात को सारे एक साथ आ गए। तो इन्होंने बोल दिया कि आंटी आज तो हमारा प्लान था, काफ़ी टेंशन मिलते भी नहीं था। कह रहा अभी तो तुम ट्रिप पे गए थे, ट्रिप से वापसी आए हो। तो कह रहा आंटी अब स्कूल के बाद फिर हमारी सबकी शादी वादी हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो उन्होंने ऐसा बहाना मार दिया। कह रहे ठीक है भाई, अब माँ बाप भी ज़्यादा नहीं पूछते थे, खास दोस्त है यार, माँ बाप क्या पूछेंगे, ठीक है मत रुको मत रुको, उनको भी घर का था एक तरीके से सारे कुछ। तो कहते ठीक है चलो रुक जाओ कोई बात नहीं। अब भाई ये लोग रुके उस रात। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन दोबारा उसका फ़ोन आता है, कहता भाई मुझे ना बेड से उतार के मार रहे हैं, मुझे बचा ले प्लीज़, श्रेय आ जा भाई। अब श्रेय फिर दोबारा उठता है, ये दोनों को फ़ोन मारता है, कह रहा दोबारा चलो इसके घर पे। कह रहा ये ऐसे से बोल रहा है। भाई देखता है ना, तो अब श्रेय सोच के आया होता है आज इसमें ना इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा कि ये भी सोच लेगा कि मैंने क्या गलती करी है, क्यों अपने दोस्तों से मजे ले रहा हूँ। जब श्रेय जाता ना भाई तो उस रूम में घुसता है, क्योंकि अब इनकी घर में एंट्री ऐसे होती है भाई जैसे खुद ही उस घर के मालिक है, क्योंकि ये इनका इतना अच्छा बॉन्ड होता है, घर वालों से भी होता है। तो ये सारे चलते फिरते 3 जने इकट्ठे जाके होते हैं। फिर इसके घर वाले पूछते हैं अरे तुम आज भी फिर आ गए। भाई अब ऑब्वियस सी बात है ना यार, डेली पूछेंगे यार कि तुम आज क्या कर रहे हो भाई, ऐसा तो तुम आते नहीं, आज क्या कर रहे हो। बोलता है आंटी जी वैसे ही बुला लिया था, आज हम दोबारा आ गए। हमने कहा चलो आज दोस्तों के यहाँ पे सोएंगे। और कह रही कल भी तो सोए थे, क्योंकि घर वालों को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब ये लोग बता नहीं रहे थे। भाई अब जब देखा कमरे में जाके तो उसके ना यहाँ पे चोट लग रखी है। श्रेय गया था मारने के उस पर, मैं आज मारूंगा अमन को, उसके यहाँ पे चोट लग रखी है, ये सूजा पड़ा है। तो देखता भाई ये किसने मारा तुझे। कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, कह रहा मुझे 7 लोग एक साथ मार रहे हैं। वो यही बोल रहा, कह रहा मुझे 7 लोग एक साथ मार रहे हैं। अब ये थोड़ा सा दिमाग इनका ख़राब हो जाता है। तो ना अब श्रेय क्या करता है, श्रेय बोलता है चल कोई बात नहीं आज हम यहीं रुकते हैं। श्रेय को नेगेटिविटी तो फील हो ही रही थी। अब क्या हुआ यार, बाहर से एकदम से इनकी ना पीछे वाला रूम था, अमन का पीछे वाला रूम था। तो जब वो खिड़की खुली हुई थी ना तो एकदम से हवा आई, तो हवा से ना पर्दे हिलते तुरंत उतर गए, वो एकदम से टूट गए। उसने देखा कि यार पट्टे से आवाज़ आई एकदम से, ये सब क्या हुआ कि एकदम से हल्की सी अगर हवा भी आएगी ना तो भी नहीं टूटे। तो तुम बोला चल ठीक है यार टूट गया कोई बात नहीं। इसने वो चीज़ स्किप करी। अब उसके बाद ये जब सो रहा था ना तो श्रेय को एक सपना आया। श्रेय को सपना आया कि भाई 7 लोगों ने इसको मार दिया, अमन को। श्रेय उठता है, श्रेय कह रहा मुझे सपना आया एक। कह रहा भाई क्या है। तो कह रहा भाई 7 लोगों ने मिलके इसको मार दिया।
कह रहा भाई इसको बचाना पड़ेगा। कह रहा ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, एकदम से ना इसका गला दबने लग रहा अपने आप ही अमन का। रात को 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 बजे जब इसने उठाया ना सबको, तो अमन के मुँह से सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही, सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही बस उसके यहाँ से। और वो गला वो ऐसे करके उस कह रहा मेरे को छोड़ छोड़ दो, मतलब आवाज़ ही नहीं निकाल पा रहा वो, सिर्फ हाथ हटाया जा रहा हटाया जा रहा, वो हाथ ही नहीं हट रहा। तो जब अमन को पता लगा ना कि हाँ ये मरने वाला है, तो अमन ने क्या करा, इसको उठाया, इसको जैसे तैसे करके उठाया, उसको हाथ है आगे पीछे ऐसे ऐसे गले के पास से ना ये ऐसे ऐसे करके हाथ मार रहा कि कोई है तो हट जाए, किसी का हाथ है तो वो हट जाए। तो एकदम से छोड़ दिया अपने आप ही। फिर कह रहा भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भाई इन्होंने क्या करा, श्रेय को हनुमान चालीसा पूरी आती थी, श्रेय ने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू करी। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मल हुआ थोड़ा बहुत। जब ये नॉर्मल हुआ ना तो अगली सुबह हो गई, फिर इनको पता लगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा इसका काम तमाम, कुछ होगा घर पे बताना ज़रूरी पड़ेगा भाई, नहीं तो बुरी चले जाएगा। तो अब ये क्या करता, अपने पापा को बताता सबसे पहले। इसके पापा ने पहले भी इनकी मौसी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इसके पापा इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसमें यह था कि इसके पापा ने ही किसी उनको पंडित जी वगैरह को दिखवाया था, तब वो सारी चीज़ें इसके पापा ने करवाई थी, सॉल्व वगैरह जो करवाया था। तो इसने अपने पापा को बता दी डायरेक्ट जाके कि ऐसे ऐसे हमारे साथ इंसिडेंट हो रहा है और अमन की जान खतरे में है। कह रहा है ऐसे चल मैं देखता हूँ जाके। भाई गई है, तो जब अमन के घर पे इसके पापा गए ना तो उसके पापा को भी थोड़ी सी चीज़ें पता थी, तो इसीलिए सिर्फ यही एक साइकोलॉजी पर्सन है और उसके अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक सिंबल है कि हाँ भाई ये चीज़ नेगेटिविटी है और ये चीज़ पॉजिटिविटी है, इसके अंदर है ये चीज़। दैट्स वाई इसको सब आगे कर देते थे कि हाँ भाई तू देख के बता। अब जब इसके पापा आए उसके घर में, तो इसके अमन के माँ बाप ना दोबारा पूछने लगे कि भाई साहब आप क्यों आए हो, ये हुआ क्या है, मेरे को इस चीज़ के पीछे का रीज़न बता दो आप। अब ये बोलते हैं कि एक बार रुको तो सही, हम बताते हैं आपको, बताते हैं। अमन बिल्कुल सहमा सहमा सा, अंकल जी नमस्ते, अंकल मुझे बचा लो। अमन बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहा है उनको कि अंकल मुझे बचा लो। वो ये भी नहीं शर्म खा रहा कि मैं अपने घर वालों को ना बताऊं, या जो भी एक इंसान होता है लड़का होता है कि यार मेरे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, मैं बाहर हैंडल कर लेता हूँ। बाहर चाहे मैं किसी को भी बता दूँ, मेरा कोई पड़ोसी भी होगा ना, मेरे पापा का कोई खास दोस्त भी होगा, मैं उसको भी बता दूंगा बाहर, पर मैं नहीं चाहता कि भाई अपने पापा और मम्मी को बताऊँ। अब यही चीज़ थी, जब उसने देखा कि जब वो ऐसे ऐसे बोल रहा था ना अमन भी कि अंकल जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तो उसके पापा की थोड़े झंडे हुए कि बेटा हुआ क्या है, मुझे बता। तो कहता मैं बताता हूँ। तो कहता पापा हम ना मेहंदीपुर बालाजी गए थे, इन लोगों को मैंने मना भी करा था कि ऐसे मत जाना, ये है वो है, कहीं भी उठ के मत चले जाना, सिर्फ एक ही जगह रहेंगे और फिर वापस ही वहीं से भी आ जाएंगे। कह रहा अभी बाहर निकला था ना तो इसको एक किसी बाबा ने एक लोटा दिया पकड़ने के लिए, हांडी जो होती है हांडी दी इसको पकड़ने के लिए, और इसने पकड़ी और इसने उसको माथे से लगा लिया बिना बोले ना, तो उन्होंने सिर्फ पकड़ने के लिए थी। इसको ये लगा कि भाई बहुत बड़ा मंदिर है, इसके मैं दर्शन कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ इसे। उसने वही गलती करी और उसने ऐसा करके जब माथे से लगा के जब सामने देखा तो वो बाबा गया। ठीक है, उसने इधर उधर देखा तो वो मटकी गायब, इसके हाथ ऐसे कैसे थे बस। अब इसने ये चीज़ बताई, अब लोगों को इसके बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ऐसा था अमन के साथ था निशांत, तो जब निशांत से पूछा ना, निशांत कह रहा भाई वो देख वहाँ पे ये चल रहा था ना, वहाँ पे किसी की उतारी जा रही थी। ठीक है, उतारा होता ना वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में, तो वो उसको देख रहा था दूर से कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं, वो उसको बहुत कंसंट्रेशन से देख रहा था। तो निशांत का ध्यान इसकी तरफ भी नहीं था कि इसके पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए निशांत कह रहा भाई मुझे नहीं पता था। तो कह रहा अच्छा, तो उसके पापा समझ गए थे, इसके पापा जानते थे मेहंदीपुर बालाजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ नियम के पालन भी करने होते हैं। तो अब ये बोलते ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम सॉर्ट कर लेंगे। भाई अब इसके पापा ना क्या अपने एक दोस्त को वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है और मेरा जो लड़का है उसके दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अपना ही बच्चा है वो, उसके ऊपर उतारा करना है अपने ने, ये हुआ है, उसके ऊपर शायद कोई आ गया। इसके पापा ने डायरेक्ट उनको फ़ोन करके बोला। अब इसके माँ बाप बहुत रो रहे कि प्लीज़ हमारा बच्चा बचा लो, बस बस हमारा बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई वो तो आंतरिक आता है। अब वो इसको बोलते हैं कि भाई ये सामान ले आना और बाहर बैठा दो इसको, मैं पूजा पाठ कर दूँगा। अब ये ना उस कमरे से बाहर नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी।
अब क्या करते हैं, वो बाबा होते हैं ना, वो बाबा ना भाई वहीं अपने वो लगा देते हैं, जो उनकी हांडी होती है ना, वहीं धुनी। लगा देते हैं, धोनी जो भी है, ठीक है, जिसमें पूजा पाठ वगैरह करते हैं, छोटी सी लेके आते हैं भाई, ये उसे वहीं लगा देते हैं। अब भाई जो स्टोरी इन लोगों ने बताई है ना, आप सुन के शौक हो जाओगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग सारी सामग्री वगैरह लेके आते हैं, और अमन बेड पे ही बैठा होता है, नीचे तक नहीं उतरता। अब इनकी खिड़की भी खुली होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जैसे ही ये आग वगैरह जलाते हैं और उसमें पूजा वगैरह पाठ चालू करते हैं, तो इतने में ना बाहर से हवा आती है, पूरी आग बुझ जाती है वो। आग बुझने के बाद वो अपने आप ही जो पूजा का वो होता है, जिसमें पूजा हो रही थी, अपने आप ही उठता है हवा में, और वो बाहर चले जाता है, ठीक है। जब वो बाहर जाता है ना, तो उसी की छत पे चले जाता है, अमन की खिड़की में से बाहर निकल के उसी की छत पे चला जाता है। अमन यहाँ से खड़ा होता है, अमन भागता हो जाता है छत पे। अमन जब छत पे भागता हो जाता है, तो सारे दोस्त और सारे सारे फैमिली वाले इसके पीछे पीछे जाते हैं। तो जब देखते हैं ना, तो वो हांडी हवा में होती है छत पे भी, अमन उस पे ना नीचे झुक के सिर्फ हाथ जोड़ रहा होता है, बस अमन ये कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो करेगी, फिर एकदम से वो नीचे हांडी उसी पे आ जाती है। तो वो तांत्रिक जो बाबा होते हैं वो समझ जाते हैं कि है क्या है भाई। अब ये लेके जाते हैं, कहते हैं कि ये पुतारा मेरे से नहीं होगा, जहाँ पर ये चीज़ हुई है ना वहीं पे लेके जाओ अभी से। अब बात होती है कि मेहंदीपुर वाला जी की। अब वो तांत्रिक अपने बोलता है, मेहंदीपुर वाला जी में फ़ोन करता है, जो भी उनके दोस्त वगैरह होते हैं, जो भी पंडित जी वगैरह होते हैं, उनको बोलता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई हैं, और ऐसे ऐसे एंटिटी वगैरह या जो भी है, आत्मा वगैरह जो भी है इस बच्चे के शरीर के अंदर है, इसका हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा, जल्दी आ जाओ। भाई अब ये लोग क्या करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, और जो वहाँ के जो पंडित जी हैं उनको ये पता होता है कौन है वहाँ पे, उस बच्चे में कौन है। इतनी दूर से वो लोग एनालाइज कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन वाले लोग होते हैं वो सब इतनी दूर से कर लेते हैं। तो उनको पता होता है कि मैं कौन है इसके अंदर, कौन नहीं है। अब जब इन लोगों ने कर लिया होता है ना, तो बोलते हैं ठीक है आप आ जाओ, आज के आज निकलो, कल अब पहुँच जाओ सुबह। आइए उसी शाम निकलते हैं, और सुबह पहुँचते हैं ये लोग। तो वहाँ पे ना 7 पंडित खड़े होते हैं जब ये लोग जाते हैं। तब पूजा करनी है तो एक पंडित ही काफ़ी है, नहीं तो 2 काफ़ी है, ठीक है, मतलब 7 क्यों। अब ये चीज़ जो जिसने यहाँ पर पूजा करी थी ना, उसको भी नहीं पता था कि 7 क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो वो देख रहा है कि मतलब इतने तो नहीं होते, कभी भी नहीं होते भाई, पूजा करनी होती है, क्योंकि यार इतने सारे लोग हो और भी सारे क्लाइंट हैं, उन लोगों को भी देखो ये है वो है। तो भाई उधर ना 7 पूजा के वो भी रखे होते हैं, जिसमें पूजा पाठ करते हैं। अब ये ना पूरा एक सर्कल बन जाता है, ये लोग उसको उठा के सर्कल बना लेते हैं, बीच में रखते हैं अमन को। फिर ना अभी समझ जाते हैं कि अच्छा ये वो चीज़ है। तो भाई वो बोलते हैं साफ साफ, जिनसे इनकी बात होती है, कि ये खबीस है, ठीक है। और ये जो इसके साथ हुआ है ना, ये यहीं पर किसी ने उसको मुक्ति दे दी इसके अंदर, और ये इसी के अंदर है अब वो। और इनके साथ इनके अंदर इतनी शक्ति है ना कि ये तिनका भी नहीं तोड़ सकते कोई इसके एक। इन्होंने भाई सबसे पहले तो हनुमान चालीसा पढ़नी चालू करी सबसे पहले, उसके बाद मंत्र पढ़ने चालू करे। तो उसके अंदर से जो चीज़ें निकलती गई, उन्होंने ये अपनी आंखों को देख के बता रहे, कह रहे कि 7 लोग ऐसे करके सर्कल बना के बैठे हुए हैं, और ये लोग पूजा कर रहे हैं, बीच में अमन बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके ना लाइट सी निकल रही है उसमें से, या धुआं सा निकल रहा है, ऐसे करके वहीं पर रुक रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सब ने एक एक को वश में कर रखा है। ये जो 7 पंडित हैं इन्होंने एक एक को वश में कर रखा है। और ये जब निकली है ना चीज़ें, तो अमन बैठा हुआ है सिर्फ मुंडी नीचे करके, और आलती पालती मार के अमन को इन्होंने बिठा रखा है, नहीं तो अमन बेहोशी की हालत में अमन ऐसे लेट सकता है जो भी है, पर ये चारों तरफ पड़े हुए हैं, और इनकी शक्ति ने ही अमन को बिठा रखा है। अब इनका ये था कि हमें सबसे पहले अमन को बचाना है, बाकी सब चीज़ें बाद में कर लेंगे, हम इसको उतारा करवा देंगे, सारी चीज़ें करवा देंगे, सबसे पहले इस बच्चे को बचाना है, क्योंकि अभी ये अब अमन इनके अंदर आ गया है। पहले ये अमन के अंदर तो थे, थोड़ी चीज़ें थी पहले हल की, अभी ये अमन को मार देंगे अगर ये नहीं बच पाए तो। अब जैसे तैसे करके अमन को बांध दिया इन्होंने अपने कब्जे में, जो पंडित है, कि अब अमन हमारा हुआ, जो भी इनके मंत्र वगैरह है। भाई 5 घंटे मंत्र चले हैं, ठीक है, 5 घंटे उसकी पूजा चली है। अब आप सोच के देखो कि मतलब कितनी बड़ी पूजा हुई। और उसमें जो इनके असिस्टेंट वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो लोग भाई उसमें बाल्टी भर भर के घी लेकर आ रहे हैं। 5 घंटे और बाल्टी भर भर के घी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि
जल्दी जल्दी पूजा भी ख़त्म करनी है और सारी चीज़ें समाप्त भी करनी है। और जब वहाँ पे जब चल रही है ना ये सब चीज़ें, तो इनको ऐसा था कि भाई एक तांत्रिक ने, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में हर कोई एंट्री कर सकता है, ठीक है, एक तांत्रिक ने अपना काम करवाने के लिए उसको ये चीज़ छोड़नी थी, और इसने इसको देखा, ये उसको लगा कि यही मेरा काम है, अब बिकता होगा, और वो अमन को अपने कब्जे में कर लेता। कुछ दिनों बाद अमन अपने घर वालों के साथ गायब हो जाता और वो उस तांत्रिक के कब्जे में आ जाता। तो जो तांत्रिक बोलता वो करता। और ये चीज़ इस तरीके से उतारा हुई तो सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी में होती, उसका जो भी उतारा हुआ था इतनी देर तक। और उन्होंने अमन को ही बचा लिया, नहीं तो अमन को मारते नहीं वो लोग, बट अमन उनके घर वालों से दूर हो जाता और अमन चले जाता उसके कब्जे में। जो करवाता अमन से वो उसके ऊपर है। तो इस तरीके से बोलते हैं भाई कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी देखने के लिए तो बहुत सोच समझ के जाओ, पहले उस चीज़ के बारे में पहले जान लो कि वहाँ पे क्या है, कैसे चीज़ होती हैं। अब लोग बोलते हैं भाई प्रसाद नहीं खाना चाहिए, जो चीज़ वहाँ से लेके आ रहे हो वहीं छोड़ दो, ये चीज़ भी ध्यान रखो भाई। किसी को ये मत बोलो भाई चलो चलो, ये सब चीज़ें मैंने सुनी हैं बोलते। अब भाई बीच में मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ था कि ये लोग जयपुर वगैरह ही घूम रहे थे, ठीक है, उसके बाद है ना ऐसी बात हो गई, तो इन लोगों ने बोला कि भाई अब हमें ना जाना है, मैं भी तो देखूं। उसमें से एक लड़का बोला हिमाचली था, कह रहा मैं भी जाऊँगा, मैं भी देखता हूँ मेहंदीपुर बालाजी में। कह रहा जो बोला है ना मैं वही उल्टा करूँगा। वो ठान के गया भाई कि जो बोला है ना मैं वही उल्टा करूँगा, और देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। उसको बोल रहे कह रहे भाई ये सब मत कर, वैसे घूमने चल लेते हैं। कह रहा भाई तुम करो पूजा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मैं बोलूँगा ना, जो लोग बोलते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, भाई वो नहीं करना चाहिए, मैं सबका उल्टा करूँगा। मैं पीछे मुड़ के भी देखूंगा, मैं प्रसाद भी लेके आऊँगा, गाड़ी में भी रखूँगा। अब ठीक है भाई, तू अपनी सोच से जा रहा है, हम अपनी सोच से जा रहे हैं। अब भाई ये गाड़ी निकालते हैं, मैप लगाते हैं गूगल लोकेशन पे, भाई वहाँ से ना दिखा रहा होता है इनको 1 घंटा 52 मिनट्स करेक्ट। ठहरा भाई चलो, भाई 1.5 घंटा हो जाता है उसी एप्लीकेशन देखते 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 देखते। भाई 1:52 होते हैं। कह रहा भाई यहाँ तो कोई मेहंदीपुर वाला जी नहीं है। कह रहा भाई यार ये कहाँ गए, फिर दोबारा लगाई लोकेशन तो भाई 4 घंटे दूर है। 4 घंटे दूर है यहाँ से। कह रहा ये तूने कहाँ की लोकेशन लगा दी, तू पागल है, ये वो उस बंदे को सुनाए जा रहे हैं। अब ये दोबारा मोड़ते हैं भाई गाड़ी, इन्होंने सबने देख लिया भाई अब सही लगी है, 4 घंटे 12 मिनट दिखा रहा है भाई वहाँ से। अब ये दोबारा मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। 4 घंटे से पहले 3:50 हो जाते हैं, 3 घंटा 50 मिनट हो जाते हैं। कह रहे देखियो जाम वाम तो नहीं है। तो देखता है भाई वो किसी और चीज़ की लोकेशन लगी पड़ी है। फिर ये वहाँ से जब मेहंदीपुर बालाजी का दिखाते हैं, फिर वहाँ से दिखाता है ना कि 5 घंटे या ये 4 घंटे। अब वो जो बंदा जो उसी की गाड़ी थी, वो बंदा बोलता भाई मैं आज जाके ही रहूँगा, देखता हूँ। अब उसने प्लान तो बना लिया था भाई जाके ही रहूँगा, गाड़ी बीच में ख़राब हो जाती है। उसने दोबारा मैप लगाया 5 घंटे कुछ मिनट का, 32 मिनट का ऐसी कुछ का। फिर उसने दोबारा मैप लगाया तो फिर भाई बीच रास्ते में जाके गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी इतनी ख़राब हो गई कि भाई वहाँ से टो करवानी पड़ी। फिर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाया भाई, उसकी भी अकड़ दिखवा दी फिर भगवान ने। अगर तू भी अकड़ेल है तो फिर भाई मैं भी अकड़ेल। जब जो चीज़ जिस चीज़ की मान्यता है आप उस चीज़ को मत छोड़ो ना। सही। आप किसी से अकड़ो मत भाई। आज की डेट में आप ये देख लो भाई, दुनिया के अंदर अगर इंसान है ना तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी अकड़ता है, जिसके पास कम पैसा है ना वो भी अकड़ता है, सब में अकड़ है भाई। तो आप ऊपर वाले से कैसे जीत जाओगे। सही बात है। आप ये चीज़ अगर दिखा रहे हो कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो देखता हूँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई होगा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा, आपके घर वाले फेस करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो आपके बच्चे ना, आपके जो घर वाले हैं वो अपना बच्चा खो देंगे कि यार हमने अपना बच्चा खो दिया, हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, हमारे बच्चे के साथ वो होगा। क्योंकि भाई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कुछ भी है ना, एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके मत्था टेक आओ, सब सॉर्ट है भाई। भगवान को प्रसाद ना लेकर आओ गलती से भी। हाँ कहा जाता प्रसाद नहीं लेकर आना। पहले थोड़ी बहुत चीज़ें सोच समझ के जाओ, आराम से जाओ, अच्छे से स्टडी करके जाओ, जल्दीबाजी में मत जाओ। और भाई आजकल ना लोग, मैं बोलूँगा कि यार जेंजी जो है या फिर मेरी एज के भी जो काफ़ी लोग हैं वो भाई भगवान को नहीं मानते। तो भाई मैं इनसे एक बार बोलूँगा, मैंने यार हर जगह जाओ और हर भगवान को मानो, ठीक है, मंदिर जाया करो, डेली उठो, भगवान का नाम लो, एक बार जाओ तो बहुत अच्छा दिन निकलता है भाई आपका। वो आपने मूवी देखी है गैंग्स ऑफ वासेपुर? उसमें दाना पता है आपको? आपके वो दोस्त जो भी दोस्त हैं उन्होंने लगता है वो भी उल्टा सुन लिया। समझाइए कौन सी बात कर रहा हूँ? समझ गया मैं। बोल दो, कोई बात नहीं कि मैं बोल दूँ। आप ही बोल दो भाई। गाना है ना तेरी कह के लूंगा, हाँ हाँ ये इनका हो गया मैं कह के दूंगा।
भाई मेरे को मैंने ना बहुत सारे लोग देखे, मैंने इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग देखता हूँ ना मैं, तो लोगों से लड़कों से मिलता हूँ, जो लड़के ही बोलता हूँ भाई, उनको उनके दिमाग में अबे यार नहीं यार यहाँ नहीं जा रहे, अबे यार भगवान के स्थल नहीं जा रहे, अबे यार क्या जाएगा वहाँ पे, क्या करेगा यार, कहीं चलते हैं पहाड़ों वहाड़ों में यार, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई मेरा कहना है कि एक बार जाओ तो सही भाई, मिलके तो आओ। फोर्स नहीं आपको किसी को भगवान किया जा सकता, क्या फोर्स होता है। नहीं किया जा सकता, बट मैं ये मानता हूँ भाई आजकल जो लड़के ये हवाबाजी दिखा रहे हैं ना, अगर ये सेफ है तो उनका सेफ है भाई, ये अपने माँ बाप की वजह से सेफ है, क्योंकि इनके माँ बाप इतने पूजा पाठ करते हैं। हम्म। ठीक है, अभी बीच में मेरे एक दोस्त के साथ भी इंसिडेंट हुआ था, वो भी उसको भी कवर करेंगे। तो भाई उसके साथ जो चीज़ें अगर वो सेफ है ना भाई, अपने माँ के बदौलत है वो सेफ, कि उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी जिन्होंने बचा लिया। भगवान से बढ़कर भाई मैं नहीं मानता किसी को भी कि कोई सी भी चीज़ है, कोई एंटिटी भी है भगवान से बढ़ गई। अगर मानते हैं तो भाई भगवान को मानते, भगवान ने जीवित रख रखा है, भगवान ही चाहेंगे तो उस दिन ख़त्म कर देंगे भाई। सही बात है। वो एक इसका इसका उल्टा है, हालांकि आपने माँ की बात की पॉजिटिव वे में, वो नेगेटिव वे में भी बात होती है, तो उससे भी लोग समझ आएंगे। वो कहते हैं ना, चोर नहीं चोर की माँ को मारो। हाँ तो ऐसा ही है भाई, माँ अगर आपकी अच्छी है तो वो आपका उसका अच्छे कर्म आपको लग रहे हैं। तो ऐसे जैसे चोर नहीं चोर के भाई, उसकी माँ तो फिर चोर एक ऊपर अदा कर सकती है। तो इसलिए जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, हाँ आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट इसके साथ कर सकते हैं कि वो जो अच्छा कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू रखें। वंश भाई बड़े मैं बड़े। ये भी बोलूँगा कि अपने माँ बाप के ना खिलाफ मत जाया करो। हम्म जैसे मेरा एक काफ़ी सीनियर है, कोई दोस्त है मेरा, काफ़ी बड़ा है एज में, मेरे कॉलेज टाइम पे था। तो वो बंदा ना उसके घर में पता है कि वो ड्रिंक करता है, बट उसके घर में उसको ये बोलते हैं कि भाई सावन वगैरह छोड़ दिया कर, शराब वगैरह छोड़ दिया कर, ये सब तो चीज़ें छोड़ा करना। ठीक है, वो एग्जांपल देता है भाई पापा तो पीते, पर उसकी मम्मी एग्जांपल देते हैं भाई तेरे पापा कभी इन दिनों में तो नहीं पीते, क्योंकि भाई वो किसी चीज़ की मान्यता है यार। सावन में ठीक है, श्राद्ध में उसके दादा को पूछते हैं वो लोग, ठीक है, ऐसे इन सब चीज़ों को आप मान्यता रखो ना उसकी। तो भाई वो बंदा ऐसा है, वो बंदा कहता है भाई मैं मंगलवार को भी देखूंगा, मंगलवार को भी कर लेता भाई ड्रिंक। जब आपको किसी चीज़ के लिए मना किया हुआ है, आप कैसे सकते भाई, वो इतना तगड़ा बंदा था ना, सब कुछ ज़ीरो हो चुका उसका, सब कुछ। बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा था, बहुत अच्छी खासी गाड़ी थी उस पर, सब कुछ ज़ीरो हो चुका है वो। अब वो अब जा रहा है मंदिर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, अब जाने से पहले आप थोड़ा से पहले चले जाते और थोड़ी सी चीज़ें भाई आप कर लो भाई भगवान के नाम पे, क्या हो जाएगा, भगवान को मानो तो सही। आप लोग सारी जो नेगेटिविटी है ना आपके दिमाग से वो निकलती जाएगी भाई। मेरे साथ ना एक बार ऐसे ही कोई बहस पड़ा था। मैं ना एग्जाम्पल से बड़ी वियर्ड सी देता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल। लोगों को हंसी भी आती होगी या लोग पर समझ आते हैं। तो ना ऐसी बात हो रही थी कि भाई कर्मों का खेल होता है सारा, आप कर्म अच्छे करो, अरे ये क्या होता है, ऐसा वैसा सब कुछ, मतलब वो भी हो पड़ा शुरू कि ये कोई एनर्जी की गेम क्या खेल के रखी है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। तो उसके पास ना, वो उसके मैं घर गया था, तो वैसे ही अच्छा दोस्त है वैसे। तो उसके पास वो बेल्ट पड़ी हुई थी, उसकी कमर में कोई तकलीफ थी, तो होट होती है, बेल्ट होती है, गर्म कर देती है ना। तो मैंने कहा अच्छा तकलीफ ज़्यादा है, हाँ हाँ ज़्यादा है। तो मैंने कहा ये बेल्ट यूज़ कर रहा है किस लिए, कहता भाई वार्म करेगी। तो मैं किससे करेगी वार्म, कहता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो मैं कहा अगर तुझे अपने कमर में वार्मनेस फील करनी है तो इसकी क्या ज़रूरत है, कहता और किससे करूँ। मैं कहा सीधा उंगली डाल प्लग में। कहता दिमाग खराब है तेरा। मैं कहा सेम टू यू। कहता मतलब, मैं कहा भाई देख, तुझे इस एनर्जी को एक पर्टिकुलर अपने मीन में बदलने के लिए जिसकी तुझे ज़रूरत है, उसके लिए तुझे इस बेल्ट की ज़रूरत है। तो सीधा उंगली को चढ़ेगा, करंट लग के मर जाएगा। अब वो करंट आ वैसे ही रहा है जैसे तेरे में अंदर आना था, लेकिन उसको एक मीन मिल गया, उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल गया, उसने उसको कन्वर्ट किया और तेरी सहूलत में बदल दिया। अब जो एनर्जी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करने, वो भी तो चीज़ है ना। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी भाई ऐसे ही है। आपके आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी आप पर बुरा प्रभाव करेगी, वो अच्छा ना करे, कम से कम न्यूट्रल तो हो जाएगी ना। तो उससे आपके कर्म जो है वो बाधित है। जैसा आप कर्म करेंगे, हो सकता है कि आपको, अब आप सोचें कि भाई कर्मों की हम तो बड़े अच्छे कर्म करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। ये हमारा जीवन बड़ा छोटा जीवन है, हम 100 साल मैक्सिमम 120 साल जी सकते हैं बहुत रेयर केसेस में। लेकिन जो ऊपर परमात्मा लिख रहा है उसने हमें इस जन्म में भेजा है, लेकिन हमारे जो कच्चे चिट्ठे हैं वो बहुत लंबे हैं। सही बात भाई बिल्कुल। तो क्या पता किसी जन्म में कैसा कर्म किया है कि उसका निपटारा अब तक नहीं हो रहा। तो उसका सिर्फ यही एक तोड़ है कि कम से कम इस जन्म में तो अच्छे कर लो। हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आजकल लोग ना हर चीज़ को ना अकड़ में भी लेते हैं। हाँ हाँ। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना ये, जो कि हाँ यार मेहंदीपुर बालाजी मैं भी जाके देखता हूँ, भाई इन्होंने हर बार सही मैप लगाया है,
इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, 5 लोग जा रहे थे गाड़ी में। जब सबने पहली बार चलो ठीक है गलती हो गई, उसके बाद सबने बोल दिया हाँ भाई ये कन्फर्म है मेहंदीपुर, हाँ ये देख लिया नीचे ये फोटो है भाई, ये चलो चलो चलो, मैं वही कर्मों की बात कर रहा हूँ ना, रास्ते पलट दिया भाई भगवान ने। जैसे मैंने अब शुरू में बात की थी, हाँ। वो अब उसी कर्मों से याद आएगा कि वो किस्सा क्या था। ये ना महाराष्ट्र की साइड का एक वो है वकील था। तो क्या हुआ कि ऐसे ही बेचारी एक विधवा औरत थी, उनका सिर्फ इकलौता बेटा था, और उसको किसी ने ना मार दिया। वो बेचारा तड़प तड़प के मरा, अच्छा। मतलब काटा, हथियारों से काटा। अब वो केस ऐसा था कि बड़े वो रसूखदार बंदे थे। तो जो ये वकील था, अब उसका एक्सपर्टीज से रमेश कुमार लिख लो वकील था, तो इसने उन जो अक्यूज्ड उनका केस लड़ा, अक्यूज्ड का। अब इनकी माँ जो है उस वकील के पास जाती है कि सर, मतलब अच्छा वकील था, पता था कि इसकी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी था कि ये बचा लेगा, जैसे मर्जी करके बचा लेगा। अब वो बेचारी जिसे कहते हैं विधवा, कोई साथ नहीं है ना, तो वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि सर, मतलब इन्होंने कत्ल किया है, सरेआम किया है। तो वो ना बड़ा हंस के कहता है वो तो मुझे भी पता है, आप उससे ज़्यादा पेमेंट कर दो मुझे तो मैं आपके केस लड़ लूंगा बेटे का। अच्छा। तो वो कहती मैं तो जिसका वकील हो वो भी बेचारा सरकारी वकील है, तो ये भी एक केस हुए थे ना स्टेट वर्सेस समथिंग, है ना, तो भाई मैं तो कर ही नहीं सकती पे। तो वो उसका बड़ा तिरस्कार करता है, हाँ भाई ऐसा तो फिर भाग यहाँ से, यहाँ क्या कर रही है। तो वो बेचारी बड़ी रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, ऐसा नहीं मानता। अब क्या होता है जब जजमेंट डे होता है तो बस ठीक है, वो छूट जाते हैं अच्छा। जिन्होंने मारा होता है। तो वो बेचारी जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा उसको वकील को बोलती है और दुख के साथ कहती है कि नहीं, मैं तूने ऐसा किया, तू भी ऐसे ही मरेगा, तू भी तड़ तड़ के मरेगा, और ये कह के वो बेचारी कोर्ट में दम तोड़ देती है। ठीक है, वो दुखी थी बस, अब नहीं सदमा जा सकी। वकील को क्या असर पड़ना था, वो वही मिठाई मिठाई खाता है, दूसरों का चलो ठीक है, इसको लेकर रास्ते में जाता है और अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रक उसको कर देता है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कहा जाता है कि जब वो मतलब लोगों ने देखा तब तो जिंदा था, और अस्पताल जाते तक बड़ा तड़फा, एम्बुलेंस में बहुत तड़फा इंजरीज की वजह से, और अस्पताल में दम तोड़ गया। और कि वही बद्दुआ ऑन द स्पॉट लगी उसे। उसी केस के बाद वो घर में जा रहा था, अभी केस जीता, वो बेचारी लेडी उसको बद्दुआ दे के खुद मर गई, और घर जाते जाते एक्सीडेंट हुआ उसका, वो भी खत्म हो गया। अब ये मैं बात क्यों आपको बता रहा हूँ कि इससे जुड़ा किस्सा क्या है कि संजीव और राजीव है। संजीव कहता है कि संजीव के पिताजी हैं, ये जो महाराष्ट्र का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, और शहर से कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन है। तो उनके पिताजी ने आना था और ट्रेन लेट हो गई। वैसे तो वो ट्रेन का टाइम रात के 9 बजे के आसपास का था, लेकिन वो ट्रेन कुछ 1-2 बजे के आसपास आनी थी। तो संजीव के माता कहती हैं कि जाओ लेके आना, लेकिन साथ में एक जना और जाओ, मतलब अपने दोस्त को, राजीव को ले जाओ। तो कहते हैं क्यों, कहते तुझे रास्ते का पता तो है। हाँ। वो रास्ता था जहाँ पर उस वकील की डेथ हुई थी, अच्छा। और कहते हैं कि उसका भूत वहाँ पे उसका प्रेत भटकता है। अच्छा। उसका भी वो भी कैसे हुआ। तो संजीव कहता है क्यों, क्या बात कर रहे हो, क्या तुझे पता था वो वकील घूमता वहाँ पे। तो अब वो कहता है आप भी मम्मी क्या बात कर रही हो। तो माँ कहती है कि बेटा जो बातें लोगों ने कही हैं, चलो सच हो झूठ हो, तुम ऐसा करो, तुम 1-2 बजे तो चलो जा रहे हो, इसलिए दोस्त को साथ लेके जाओ, वैसे तुम्हें पहले चले जाना था, वहाँ पर स्टेशन में वेट कर लेते, और जब पापा आते तो थोड़ी देर रुक जाते, और थोड़ा सा दिन चढ़ता तो आ जाते। अब वही यंग ब्लड, इतना कौन करे, ये कौन करे। अब जो माँ फिर जो है वो, मतलब किस्सा जो रिवाइंड होता है वो ये था कि कहाँ से ये धारणा शुरू हुई कि उसका वकील का जो भूत है वहाँ पे भटकता है। ये था कि ये सारा घटना होगी, उसके बाद ना एक ट्रक ड्राइवर जा रहा था, वो रात का समय था, और वो देखता है कि एक इंसान उसको लिफ्ट के लिए कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अच्छा। तो ये देखते हैं कि काले रंग का कोट डाला हुआ है, अरे कोई मतलब जेंटल पर्सन लग रहा है, लेकिन मिट्टी मुट्टी भी लगी है, मुझे लगता है कि कहीं इसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ। तो वो ट्रक रोकता है, वो कहता है मेरे घर तक मुझे छोड़ दो। अब कहता बैठ जाओ। तो वो जब बैठता है ट्रक में, तो थोड़ा सा नोटिस करता, अंधेरा होता है ट्रक में, हल्की हल्की छोटी छोटी लाइट्स लगी होती है ना, उस लाइट्स की मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी में ना वो महसूस करता है कि चोटें उसको ज़्यादा ही आई हैं, खून वगैरह भी निकल रहा है, तो वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि मुझे लगता है वो घर नहीं जाना चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, कहो तो मैं वो हॉस्पिटल में जा दूँ। वो बस वो उसको बिना देखे कहता नहीं, मुझे घर ही जाना है, मुझे घर छोड़ दो, मेरा घर कहाँ, या मतलब बताता सारे घर का। तो वो घर मतलब रोड पे ही होता है समय।
तो ट्रिगर करता ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब वो चलाता जाता है, हालांकि इसका बिहेवियर नोट करता जाता है कि कुछ ज़्यादा मतलब बात नहीं कर रहा, इसको चोटें तो लगी है, पता नहीं बड़ा अजीब शख्स है, दिखने में ऐसा लग रहा था कि वकील है और वगैरह वो जो होती है ना डट अपनी टाई इन्होंने स्पेशल डाली होती है। अब वो ना घर पहुंचता है, घर पहुंच के वो उतरता नहीं है ट्रक से। अच्छा। तो ये 1-2 बार उसको कहता है कि आगे आपका घर जहाँ यही घर है ना, कहता से सर लगाता है। तो वो कहता चलो ठीक है मैं ना दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो आपको उतार के ले जाएंगे, छोटे छाटे नहीं है। अब वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी लेडी जो होती है निकलती है बाहर, तो वो नाम लेता है, रमेश जी का घर है? तो वो कहती है हाँ जी। कहते वो ना आपके पति को चोटें बहुत आई हैं तो उन्होंने रास्ते में मुझसे लिफ्ट मांगी थी, तो आप ना ऐसा करो कि किसी को बुलाओ और मैं भी सहायता करता हूँ साथ में, उतारो तो आप वैसे घर ले जाओ। तो मैं यही दूंगा सलाह कि कोशिश करो कि अस्पताल लेके जाओ, मेरी तो मानी नहीं। हाँ। तो कह रही क्या बात किए जा रहे हो? कहता मैं आपके पति। कहते पति ही? कहते हाँ अभी जो सारा मैंने कहा आपको। कहते मेरे पति को मरे तो 3 साल हो गए। तो वो कहता तो वो कौन अंदर? कहते मुझे क्या पता किसको लेकर आए हो। अब जब वो फटाफट दौड़ा दौड़ा जाता है, ट्रक में कोई नहीं था। अब प्रूफ इस बात का था कि उसकी सीट पर भी मिट्टी लगी हुई थी, नीचे भी मिट्टी पड़ी हुई थी और खून के निशान भी थे। कोई तो था। कोई तो था। और जो उसने फिर वेशभूषा दिखाई, फिर उसने फोटो वगैरह दिखाई उस लेडी ने कि ये थे, कहता हाँ यही था। तो ये होता है कि था कि ये यहाँ पर ये ऐसा भटक रहा है। अब उसी रास्ते पर संजीव और अजीब को जाना था, वकील। हाँ वकील वाले रास्ते पर। तो ये अब चल पड़ते हैं, बाइक पर जाते हैं, थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाते जाते हैं, अरे मम्मी तो ऐसे ही चिंता करती हैं। वकील साहब अरे कहीं मिले तो उनको कह देंगे भाई ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है, आपको तो खुद पता है, चालान कट जाता है, ऐसे मजाक करते जा रहे थे। अचानक इनकी बाइक खराब हो जाती है। अच्छा। तो भाई संजीव को गाली निकाल पाता, रजीब भाई जो इसको फटफटिया को भेज दे, खटारा सी बाइक कितनी बार खराब हो जाती है। कहता नहीं यार तुझे पता आज तक भी खराब नहीं। कहता चल भाई मजाक कर रहा हूँ। तो अब काफ़ी ट्राई करते हैं, प्लग वगैरह चेक करते हैं, कोई कचरा कुचरा नहीं था, सब कुछ ठीक था। सब कुछ देखने के बाद ये करते हैं डिसाइड कि भाई नहीं ये तो नहीं चलेगी। तो अब रास्ता तो करना है। अब उससे पॉइंट पे थे जहाँ से ये ना पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे, पीछे रास्ते थे। सही बात। ये सोचते कि भाई स्टेशन की तरफ ही चलते हैं। तो संजीव ना बाइक धीरे धीरे आगे करनी शुरू कर देता है और वो प्रिटेंड कर रहा था कि राजीव भी उसके साथ चल रहा है। कुछ देर बाद वो अकेले चल सकता ना कि किसी की बिना सुने बातें करते जा रहा है कि भाई सुन ही रहा होगा। सुनते 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 ना उसको ये महसूस होता है कि ये तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो ये बिना पीछे मुड़े कहता है हैगा भी यहाँ पे तो पीछे से आ जाती है मुझे घर तक छोड़ा। तो ये कहता है घर तक क्यों छोड़ के आऊँ, बाइक खराब हो गई है साथ में चलेंगे। और ये वही वकील। अचानक से उसको आता आवाज़, तो उसकी बड़ी बदली सी है, डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखता, ये शीशे में मतलब बाइक की शीशे में देखता है तो वो पीछे वकील जैसा आदमी उसके साथ साथ चल रहा है। बड़ी गंभीर सी उसकी सिचुएशन है, वो कह रहा है मुझे घर तक छोड़ के आओ। अब ये घूमता है पीछे, पीछे कोई नहीं, खाली बिल्कुल। फिर शीशे में देखता, फिर नजर आ रहा है कोई इसके साथ है, पीछे खड़ा है, कह रहा मैं घर तक छोड़ के आओ। अब ये ढूंढता है कि भाई वो कहाँ पे गया। ये आवाज़ लगाता है ऊंची ऊंची कि राजीव राजीव। तो राजीव ने कान पर फोन लगाया होता है, हाँ बोल। कहता जल्दी आ, भाग के जल्दी आ। कहता क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। कहता तुझे कहा ना जल्दी भाग करा, भाग। कहता क्या हुआ? कहता कुछ नहीं हुआ। अब वो बाइक पर बैठता है, कहता जल्दी बाइक पर बैठ। वो कहता बाइक तो चल नहीं रही। कहता मैं कहता रहा हूँ जल्दी बाइक पर बैठ। जैसे होता ना पागलों जैसे किक मारनी शुरू कर रहा है कि भाई जैसे कोई जान वो खुद ही रहा तो कर क्या रहा है, पागल हो गया। अब किस्मत अच्छी, एकदम से बाइक स्टार्ट हो जाती है, जल्दी से उठाता है, क्लच छोड़ता है और भागते हैं। करी जा रहे थे तब तक वो पीछे कह रहा पागल है, मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा था कि भाई हमें लेने आ जा, यहाँ पर ऐसे बाइक खराब हो गया था, छोड़ उसको। पहुंच गए। नेचुरली बात है बाइक चल रही थी, उसको भी पता था, उसने मैसेज कर दिया कि नहीं यार हो गया ठीक भाई। स्टेशन के पास पहुंचता तो फिर उसकी थोड़ी सांस में सांस आती है। तो कहता क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? कहता तू गाली निकाल के तू वहां पर क्या कर रहा था? कि कहता मैं तो भाई फोन पर किसी से मदद मांग रहा था। तो कहता हुआ क्या? कहता वकील साहब नजर आ गए। कहता मतलब? कहता भाई मैं चल रहा था तो मैंने मतलब तुझसे बातें करते जा रहा था, मुझे लगा तू साथ चल रहा है, मेरे आवाज़ भी आ रही थी चलने की। तो अचानक से मुझे लगा कि वो तो रहा नहीं। मैंने पूछा कि भैया अभी तो पीछे से भाई मुझे घर जाना है। मुझे लगा शायद तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। जब मैंने शीशे में देखा तो पीछे का बंदा खड़ा था, वही वकील की वेशभूषा में, जितना भी उसका चेहरे के साथ नजर आ रहा था। तो कहता मैंने पीछे देखा, पीछे कोई था नहीं। दोबारा शीशे में देखा तो फिर मुझे नजर आ गया। तो मुझे था लेट्स से कि अगर वो उसको गलती से कह देता कि बैठ जा,
तो फिर पीछे उसके हो जाना था, उसके पीछे पड़ जाना था। अब देखो वो वकील जिंदगी में तो जितना मर्जी सक्सेसफुल होगा वो भटक रहा है। भटक रहा है, आज भी भटक रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था ना, एक लड़की भटक रही थी, उसके हाँ। अंदर उसने कर लिया। तो ये सब चीज़ें भाई भटकती रहती है और मुझे नहीं लगता इनका कोई अंत होता है। अंत करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत पंडित या जो भी तांत्रिक और जो भी हैं, इनका अंत कर देंगे, पर उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को जीवित रहने दो। अब इसमें ना अपने स्वामी प्रेमानंद जी की बात की थी, तो हो सकता है कि कई परिवार के लोग ऐसे देख रहे हो और जब हम ये बात कर रहे हैं तो उनके जख्म हरे हो रहे हो। अब मैंने प्रेमानंद जी का एक क्लिप देखा था, तो अगर कईयों को इस चीज़ का है कि उनका जो अपना था वो उसने ये गलती कर दी, खुद को नुकसान पहुंचा दिया, अब वो नहीं रहा। तो ऐसे ही प्रेमानंद जी के पास भी एक परिवार आया था, उनके जवान बच्चे ने, कहते हैं हमें कुछ नहीं पता ना, उसका कोई लड़की के साथ कुछ ऐसा कोई परेशानी नहीं, पता नहीं उसने मतलब खाना वगैरह खाया, रात को हंस के बातें की और उसके बाद ख़त्म कर लिया अपने आप को। तो प्रेमानंद जी ने कहा भी गलती है बच्चे की, कहते हमें उसके बस होता है कि वो भटक रहा है अभी भी ऐसा, पर प्रेमानंद जी कहते हैं वो देखो वो तो प्रेत की जोनी में भटक गई भाई। हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि आप इसका प्लीज़ सोल्यूशन बताइए। तो फिर प्रेमानंद जी ने कहा था कि आप संकल्प लेके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ रखवाएं, संकल्प लेके, ऐसे नहीं। तो जब होगा पाठ तो फिर जो पंडितों का बनता है, जो जितना दान आप करना चाहें गरीबों में करें, निश्चित तौर पर जो भी आपकी जो मतलब परिजन की वो रूह भटक रही है वो शांत हो जाएगी, लेकिन संकल्प करके। तो अगर कोई बेचारा ऐसा जिसके परिवार में ऐसा कुछ हुआ, अनर्थ हुआ, तो अगर आपको लगता है कि शायद उनकी आत्मा को शांति या तृप्ति नहीं मिल रही, तो ऐसा संकल्प लेके पाठ कराएं। उनका तो पता नहीं, लेकिन आपके मन को शांति जरूर मिलेगी जब परमात्मा का नाम होगा। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एंटिटीज वगैरह होती है ना, ये ज़बरदस्ती या फिर हमारे ऊपर ऐसे हावी नहीं हो सकती कभी भी, जब तक हम कोई गलती ना करें तो। हाँ, गलती करने की देर है। अब क्या होता है ना, जैसे भोग होता है, भोग क्या होता है कि जैसे हमारा भोग है, हम तो मतलब मोस्टली वेजिटेरियन है ना, हम ये कहते हैं ना, आमतौर पे ये कहते हैं भाई ये तामस की चीज़ें होती हैं, शराब, मांस मदिरा, ये क्यों नहीं खानी पीनी चाहिए, या फिर किसी ऐसी जगहों पर कम से कम इसका उपयोग किया जाएगा। कोई खाता पीता भी है, नथिंग ऑफेंडेड कि भाई ना खाओ, खाने वाले बुरे होते हैं, हर एक की खाने की हैबिट्स होती है। क्या होता है कि जब जब कोई प्रेत योनि में आता है ना, तो उसका ये भोग बन जाता है, तामस उसका भोग बन जाता है। तो मैंने एक पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बहुत बात की थी कि क्यों तंग करती हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा चीज़ें चल रही है वहाँ पर तंग क्यों करती हैं। अब एक इंसान जो ज़िंदगी में अपनी रहा है, अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अभी उसके जाने का समय नहीं था, उसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। आत्मा भटक रही है। इच्छाएं तो उसकी है ना, जैसे जैसे उसके, अब लट से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर लट से कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल। अब अगर हमारे पास आसपास कोई स्पिरिट है, तो उसका क्या होगा, देख के उसको गुस्सा चढ़ेगा कि ये खा रहे हैं, मुझे भोग नहीं मिल रहा। हाँ। तो फिर क्या होगा, परेशानी आएगी हमें। है तो एनर्जी ना। अब एक फ़ोन है यहाँ पर बजे, वो कोई ऐसी खबर हो जिससे मुझे गुस्सा चढ़ जाए, मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ और मैं एकदम से गुस्से से बात करने लग पड़ूंगा, क्या हुआ, एक फ्रिक्वेंसी आई फ़ोन के बीच में, उससे एनर्जी ट्रांसफर हुई और मेरा मानसिक जो संतुलन है एकदम से चेंज हो गया, मेंटल स्टेट चेंज हो गई। और भाई एक ना 1.5 फुटिया भी आजकल बहुत चल रहा है, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था पॉडकास्ट वगैरह में। बिच्छू ने उसको गिट्ठू राक्षस भी कहते हैं। हाँ, 1.5 फुटिया भी बोलते हैं। गिट्ठू कच्चा कलुआ भी कहते हैं। हाँ। और गिट्ठू राक्षस भी कहते हैं। अच्छा। तो ये भी अगले उसमें कवर करेंगे हम। हाँ। और मेरा एक है मतलब दोस्त वगैरह बता रहा था, कह रहा यार मतलब मेरे से ना एक एनर्जी ने मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि ऐसे कोई जबरदस्ती कोई हमारे साथ कोई गलत नहीं करता कभी भी। तो वो बता रहा था, कह रहा भाई मैंने वो पेड़ पे देखी थी। क्या कहती? पेड़ पे देखी थी मैंने। अच्छा। कह रहा भाई उसने ना मुंह मोड़ लिया था, देख के मुंह मोड़ लिया। हाँ। तो उसकी देखने की कैसी थी, मतलब वो दिखने में कैसा? वो उसने बताया, कह रहा भाई वो एजड होता ना, या कोई एजड बूढ़े टाइप का, कह रहा भाई इस तरीके से दिख रहा था। कह रहा भाई और उसने ना मुंह मोड़ दिया था, मेरे को देखा नहीं उसने। और मेरे को ऐसा लगता है यार शायद वो ज्यादा मतलब अब तो खैर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज्यादा ही। मतलब वो एंटी उससे डर गई, मुझे ऐसा लगता था अल्टीमेटली। अभी देखो पर उसने ये चीज बोला, कह रहा भाई डरने की कोई वो नहीं है इसमें, बट ये है कि ये किसी को भी ना जबरदस्ती किसी को भी हार्म नहीं करती। ये जो नेगेटिविटी होती है, जब तक आप इसको छेड़ोगे नहीं ना, हो सकता है वही डर गया, वो देखती है कि देखी है। हाँ। तो वो जब उसने देखा, वो कह रहा भाई उसने ना वो चीज मुंह ही मोड़ लिया उसने। एक तरीके से होता है ना कि इंसान मुंह मोड़ ले, उस तरीके से वो चीज मुंह मोड़ लेती है। जैसे हम कहते हैं ना कि
अरे बाथरूम करने से पहले रास्ते में नहीं करना चाहिए वाला है, तो अगर करना ही है तो इन केस पहले मतलब बोल दें बोल कि दो कि आप साइड तो नेचुरली बात है ना, एंटिटीज का भी यही है। अब हम बात कर रहे हैं, हम बातों बातों में मैं नॉर्मल हूँ एक, फॉर एग्जांपल एक में पर्सन है जिसके साथ मेरी मैं बहुत हंस के बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे दोनों में बड़ी मित्रता है। अब मैं बात करते करते उसके मुंह पे थूक दूं तो आगे से चमाटी पड़ेगी ना, वो प्यार से उठा क्या करे भाई मजा आ गया एक बार और कर दे, ठीक है ना। तो यही है, एकदम से एनर्जी, कोई भी एनर्जी, हम भी एनर्जी है ना, हम एनर्जी की फिलहाल फिजिकल फॉर्म है, वो फिजिकल फॉर्म नहीं है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। तो वो एकदम से जब ऑफेंड हो जाएंगी तो ये सब चीजें होती हैं। तो खत्म करें या फिर आपके पास है कुछ छोटा सा किस्सा? नहीं भाई, आज इस बार आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, चलो ठीक है भाई, अगली बार दोबारा मिलते हैं। हाँ जल्दी मिलेंगे। हाँ जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेंडिंग किस्से हैं हाँ उनको हम कवर करेंगे ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम क्रिएट कर सकें। बिल्कुल भाई। बाकी थोड़ा बहुत अगर हम बात करते हैं कमेंट्स की, क्योंकि अभी आप पिछले पॉडकास्ट पे भी आए थे, तो कई लोगों का कमेंट सेक्शन की अगर बात करें तो कंसर्न था जो हमने पहाड़ों वाले किस्से की बात की थी। बाय द वे, अगर भाई का आपने जो पॉडकास्ट नहीं पहला देखा तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा बड़ा मज़ेदार था, वो भी आप देख सकते हैं सुन सकते हैं। तो खैर उसके बाद बात करते हैं कि अभी आपने भी कमेंट्स पढ़े होंगे। तो भाई मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, जो भी लोग कमेंट वगैरह करते हैं ना, तो उसको ना थोड़ा सा उस तरीके से देखा करो, उसको एक स्टोरी पर्पस से देखा करो, और उसमें जो चीज़ सिखाई जाती है ना यार, मैं हर स्टोरी के बाद ना एक चीज़ बोलता हूँ और हर चीज़ बताता भी हूँ कि भाई ऐसा मत करना कभी। जो चीज़ मैंने देख ली या फिर जो चीज़ मेरे दोस्त के साथ फील हुई, जो चीज़ रियलिटी में हो चुकी है ना, उस चीज़ को बस दोबारा मत करना, कोई और इंसान ना करे, क्योंकि इन लोगों ने इतना सफ़र कर लिया भाई, किसी के ना 3-4 साल स्किप हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता, और बंदा सक्सेसफुल ना 3-4 साल में भी हो जाता है। तो आप ये सोचो कि 3-4 साल जिसके स्किप हुए हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था बट वो नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ इन सब चीज़ों की वजह से, जो जिस ट्रॉमा और जो सर्कल था एक ना, जिसमें वो फंस गया, जो ट्रैप था ये नेगेटिविटी वाला और इन सब चीज़ों को। तो भाई आप उस चीज़ को ना उस तरीके से देखो, ना कि उन छोटी छोटी चीज़ों में एक गलती निकालना, कोई पॉइंट पकड़ना। तो बाकी दोबारा एक पॉडकास्ट बढ़िया सा करेंगे भाई। हाँ सही बात है, तो इंतज़ार रहेगा अगले पॉडकास्ट का। जी भाई। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हाँ जी, हाँ जी। इनके बारे में हमने बात की थी, तो हो सकता है कि अगले पॉडकास्ट तक वो भी शुरुआत हो जाए, तो वो भी सरप्राइज आपके लिए हाँ भाई। रखेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हाइप जरूर कर दीजिए वीडियो को, साथ के साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप और अगला पॉडकास्ट भाई गुड़गांव के ऊपर लेके आएंगे हम, एक मेरे पास स्टोरी है। पहले यार इतनी ना करा करो, मैं मतलब इतनी देर वेट करूँ कि भाई ने क्या सुनाना है। एक पहले से आपने क्यूरियोसिटी छोड़ के रखी है, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है। तभी लोग दोबारा आएंगे भाई। हाँ गुड़गांव वाले लोग जरूर देखना, ताकि उनको भी पता लगे, और वो भी एक बार, जैसे सारे लोगों की होती है भाई क्यूरियोसिटी, जैसे हमारे अंदर भी थी ना, ये हम 3-4 लोगों के अंदर थी। मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ, हम 3-4 लोग थे जो थे, उनके अंदर भी ये चीज़ थी कि हाँ भाई गुड़गांव में एक बार देखेंगे रात में जाके 2-2 बजे जाके। कुछ है खास वहाँ पे, कोई खास जगह? हाँ, वो सारी चीज़ें बताऊँ अच्छा। आपको तसल्ली से। तो उसमें हम लोगों को भी कीड़ा था एक, जो बोलते हैं ना कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और भाई सबको फील हो जाता है फिर वो। अब मर क्या है? नहीं नहीं, अभी भी है शायद। कीड़ा है अभी? कीड़ा तो मर गया भाई। तो गुड़गांव वाले बंदे भी जाके वहाँ पे ट्राई करेंगे, मैं बताऊंगा अगले किसी। ट्राई किसी को करने के लिए नहीं कहना भाई। हाँ यार, ये चीज़ ना ट्राई कभी मत करना, बिकॉज आपको नहीं पता ज़िंदगी के, मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 साल स्किप हो जाते हैं, और आपको वो चीज़ आप तो भूल जाओगे, बट यार आपके माँ बाप ना जी नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगाव उन्हीं को होता है। आपका बाकी जो फैमिली मेम्बर है, वो जो रिलेशन वगैरह में है, जो भी रिलेटिव है, वो सारी ज़िंदगी उनकी बढ़िया चलेगी, वो सही पैसा कमाएंगे, सही खाएंगे, सही अच्छा पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, बट आपके माँ बाप भी जो पैसा कमा रहे होंगे ना, वो भी आना बंद हो जाएगा भाई। और इन केसेस में अगर हम डेथ की बात ना भी करें तो इंसान मेंटली अपसेट इतना हो जाता है, और वो मौत से भी ज़्यादा बढ़कर सजा है। भाई इंसान भूल जाता है। हाँ मैंने अभी आपके साथ ये स्टोरी शेयर नहीं करी है, बट मैं कभी शेयर ज़रूर करूँगा। वो इंसान ना भाई बहुत सारी चीज़ें भूल गया था। किसी के 3-4 स्किप होना साल ना भाई बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है भाई। तो प्लीज़ यार अवेयर रहो इन सब चीज़ों से।